बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया और बिजनेस के हाई प्रोफाइल सर्कल में इस वक्त सिर्फ एक ही नाम चर्चा में है, वो है संजय कपूर। करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड और करोड़ों के बिजनेस टाइकून, जिनकी अचानक 12 जून को हुई मौत ने सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि बिजनेस जगत को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है, क्योंकि पीछे छूट गई है 30,000 करोड़ की दौलत और उस पर वारिस बनने की रेस। आखिर इस दौलत का मालिक कौन बनेगा? कौन है इस वारिस की रेस में सबसे आगे? और क्यों इस बीच सौतेली बेटी के सरनेम बदलने ने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है? आइए जानते हैं। संजय कपूर का नाम बिजनेस वर्ल्ड में किसी पहचान का मोहताज नहीं था। वो न सिर्फ एक बड़े कारोबारी थे, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में रही। 3 शादियां, अलग अलग रिश्ते और कई बच्चे। पहली शादी, फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से हाई प्रोफाइल शादी और फिर प्रिया सचदेव से रिश्ता। इन रिश्तों के पीछे छिपी है कई कहानियां, लेकिन आज चर्चा सिर्फ एक उनकी विरासत पर। संजय कपूर की मौत के बाद 30,000 करोड़ की दौलत पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। करिश्मा कपूर इस रेस से बाहर हैं, लेकिन उनके बच्चे समायरा और कियान के नाम पर सस्पेंस बरकरार है। सबसे आगे नाम है संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव और उनकी बेटी का। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सामने आई प्रिया की पहली शादी की बेटी सफीरा। ये सफीरा प्रिया और उनके पहले पति विक्रम चटवाल की बेटी हैं, लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि संजय कपूर ने उन्हें गोद लिया था। भारतीय विरासत कानून के मुताबिक सौतेले बच्चे को संपत्ति में हक तभी मिलता है जब उसे औपचारिक रूप से गोद लिया जाए। अगर संजय ने सच में सफीरा को कानूनी रूप से गोद लिया है, तो सफीरा को संजय की विरासत में पूरा अधिकार होगा। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त, वो अपने बायोलॉजिकल पिता विक्रम चटवाल की संपत्ति से हक खो देंगी। यानी कानूनी पेचीदगी के बीच सफीरा एक अहम प्लेयर बन सकती हैं, अगर गोद लेने का डॉक्यूमेंट सामने आ गया। अब सुनिए सबसे बड़ा अपडेट। संजय कपूर की सौतेली बेटी सफीरा ने अपने नाम से चटवाल सरनेम हटा दिया। अब उनका नाम सिर्फ सफीरा कपूर रह गया है। सोचिए, ये कदम क्या इशारा कर रहा है? क्या ये कपूर खानदान की विरासत में जगह बनाने का संकेत है? क्या वो अपनी मां प्रिया सचदेव कपूर और सौतेले पिता संजय कपूर के परिवार में आधिकारिक रूप से शामिल हो चुकी हैं? सिर्फ परिवार ही नहीं, बिजनेस वर्ल्ड में भी हलचल मची हुई है। संजय कपूर की कंपनी का मार्केट कैप करीब 31,000 करोड़ का था, लेकिन उनके निधन के बाद शेयर में 7% की गिरावट आई। उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई। इस बीच कंपनी ने नया चेयरमैन नियुक्त किया, जेफरी मार्क ओवरली। कंपनी का कहना है संजय कपूर की सोच और मेहनत हमारी प्रेरणा रहेगी और कामकाज सामान्य रूप से चलता रहेगा। लेकिन क्या ये सच में इतना आसान होगा? अब कहानी में एक और बड़ा मोड़, यानी संजय कपूर की मां रानी कपूर ने आरोप लगाया कि शोक के समय उन्हें अहम फैसलों से दूर रखा गया और दबाव में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। उनका कहना है कि बिना परिवार की सहमति के प्रिया सचदेव कपूर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। कंपनी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि रानी कपूर के पास 2019 से कोई शेयर नहीं है, सारे फैसले नियमों के तहत हुए। लेकिन सवाल ये कि करिश्मा कपूर और उनके बच्चों को क्या मिला? फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक संजय कपूर की वसीयत और ट्रस्ट के तहत उनकी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर संपत्ति संभालेंगी। उनके बेटे अजेरियस का हिस्सा भी मां के जरिए मैनेज होगा। करिश्मा के दोनों बच्चों के लिए पहले से ही इंतजाम किया जा चुका है। 14 करोड़ के बॉन्ड्स, हर महीने 10-10 लाख रुपए की रेगुलर इनकम और संजय कपूर के पिता के नाम की एक प्रॉपर्टी भी करिश्मा को अलॉट की गई थी। यह है संजय कपूर की विरासत की कहानी, जहां करोड़ों की संपत्ति, कानूनी लड़ाई, रिश्तों की जटिलता और सरनेम बदलने का गेम, सब मिलकर एक हाई प्रोफाइल ड्रामा बना रहे हैं। क्या सफीरा सच में वारिस बनेंगी? क्या प्रिया सचदेव अकेली इस दौलत पर हक जमाएंगी, या फिर वसीयत में कोई छुपा पन्ना सब बदल देगा? ये जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।